हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 29 अप्रैल। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर डेली वाला डेली दीजिए। ठीक है, तो हमने प्लान किया था कि 1 मई से चालू करेंगे, क्योंकि अप्रैल तक का क्या करेंगे। आपको पता है कि हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम जनवरी 2020 से लेके, ठीक है, अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर सारे कवर करेंगे। लगभग 16 महीने करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, और हम विजन आई से कवर कर रहे हैं। तो उसमें पॉलिटी का हमने एक लेक्चर दिया है अभी, और आज से क्या होगा, डेली शाम को 6 बजे आपको डेली मिल जाया करेगा। ठीक है, और जो करंट अफेयर है हम अर्ली मॉर्निंग रखेंगे। ठीक है, तो जो लोग वर्किंग है उनको दिक्कत ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी कि मॉर्निंग में 5 to 6 PM डेली आपको 6 AM डेली मिल जाया करेगा। राइट। और आज मैंने देखिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ना एनिमेटेड डाली है कि रोवर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसकी एक वीडियो मैंने रखी लास्ट में। तो प्लीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक इसको देखिएगा, जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी। उससे पहले जिन्होंने एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, एनसीईआरटी अगर आप बहुत नए हैं तो दोस्तों एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। उसके बाद हमारा फाउंडेशन कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी वेरियस पैकेज है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। होपफुली ये आपका 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स आएगा, जो लोग 2021 नहीं 2022 के लिए तैयारी करेंगे ना, उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। ठीक है, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 10 मई से स्टार्ट होगा। पेमेंट मेथड वगैरह सब यही है, पहले जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर करंट अफेयर न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो चार्टलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है। राइट। अब इसमें देखो, आपके एग्जाम पॉइंट से आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी होती है या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पर एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि चार्टलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, कितने देशों को इसमें ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो 104 देश हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। कौन निकालता है, तो ये जो संस्था है दोस्तों, चार्टलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, सीआईजी बोलते हैं इसको, एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन, जिसे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, एनजीओ। आपने एनजीओ बहुत नाम सुना होगा, राइट। लेकिन एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कई बार हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंगापुर में। तो याद रखिएगा, सीआईजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर में है। यही रिपोर्ट निकालता है 104 देशों पे। राइट, और उसके बाद फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो फिनलैंड की रही है। और लास्ट, और उसके बाद याद रखिएगा कि भारत की रैंक कितनी रहेगी। यही दो चीजें पूछी जाएंगी, फर्स्ट रैंक किसकी थी और भारत की रैंक कितनी थी। और खासकर भारत की रैंक पूछी जाती है। अब पहले तो कोई इंडिकेटर्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट का ज़माना आ गया, लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी इजी अवेलेबल हो जाती हैं। तो अब थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, अभी इंडिकेटर्स पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के ये सूची बनाई जाती है। राइट, तो देखो इसमें 7 सूचियाँ जिसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मतलब 7 इंडिकेटर्स इसको ध्यान में रख के क्या किया जाता है, बेसिकली ये सूची तैयार की जाती है कि टॉप पे कौन जाएगा, लास्ट में कौन जाएगा, ये सारी चीज़ें। मतलब गवर्नमेंट का वित्तीय प्रबंधन कैसा है, मजबूत संस्था कितना है, ठीक है, मजबूत कानून कितनी, नीतियाँ कैसी है, नेतृत्व और दूरदर्शिता कितनी है, मतलब आगे का कितना सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है, रेपुटेशन कैसी है, प्लस लोगों की उन्नति के लिए कितने आप काम कर रहे हो, कितना मदद कर रहे हो उनको, ये सारे इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। तो टोटल 7 इंडिकेटर्स होते हैं चार्टलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। कौन निकालता है, सीआईजी निकालता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर। सिंगापुर में है। 104 देश में है। फर्स्ट जो रैंक रही है वो दोस्तों फिनलैंड की रही है, और भारत का रैंक कितना रहा है, 49। ठीक, इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी थी। दंतक परियोजना, देखो दंतक परियोजना दोस्तों लगभग 60 साल हो गए, लगभग 24 अप्रैल 1961 में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली ये भूटान गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा दंतक प्रोजेक्ट क्या है, शायद ही पूछे आपसे, पूछेगा किस देश से रिलेटेड है। तो दंतक याद रखिएगा, भारत और हमारे उस्मान देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय में स्टार्ट हुआ था ये। तो भूटान के साथ है। ये परियोजना का मतलब क्या है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये हुआ था कि हम सड़कें बनाएंगे, भूटान को सड़कों से कनेक्ट करेंगे, भूटान के लिए सड़कें बनाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, दूर संचार, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। राइट, तो वहाँ पे उनको हवाई अड्डे, ये सारी चीजें बनाई, किसकी परियोजना के अंतर्गत, दंतक परियोजना के अंतर्गत। तो हमने मतलब एक कह सकते हो कि एक परियोजना निकाले जिसका नाम रखा हमने दंतक परियोजना। और दंतक परियोजना के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, भूटान का पूरा डेवलपमेंट हमने किया है। ठीक है, तो ये बस आपको पॉइंट याद रखना जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1961 को ये स्टार्ट हुआ था, 60 साल हुआ, तो इसलिए मैंने जस्ट आपको ऐड कर दिया है। बस आपको ये याद रखना है कि दंतक परियोजना कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये किस देश से रिलेटेड है, और इसमें हम करते क्या है। बेसिक, इतनी बेसिक चीजें आपको जस्ट याद रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये शायद हमने पढ़ लिया था ना। हाँ, इसरो के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा था, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम पढ़ने से इम्पोर्टेंट अभी तो नहीं है, ठीक है। ये शायद हटाना था, हमने हटाया नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, जब हमने पढ़ा था 1 अप्रैल को, आई थिंक हमने जब क्लास किया था, तो ठीक है। तो ये भी एक्चुअली निसार मिशन है, चलो मैं बता भी देता हूँ, उससे रिवीजन ही हो जाएगा ना। चलिए, देखो नासा और इसरो का एक मिशन है निसार, जिसको उन्होंने नाम दिया है NISA, ठीक है। नासा, इसरो, ठीक है, SUV, इसको हमने नाम दिया निसार। तो किसका प्रोजेक्ट है ये, बेसिकली याद रखिए, नासा और इसरो मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसका नाम हमने दिया है क्या, निसार, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम पढ़ने से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, निसार प्रोजेक्ट को 2022 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या करेगा ये, जितनी पृथ्वी पे सतहों पे जो परिवर्तन होता है ना, उसका ये बेसिकली क्या करेगा दोस्तों, मेजरमेंट करेगा, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार के थ्रू, ठीक है। तो इसका निसार में देखो, तो ये एन से नासा है, आई से इसरो है, और SAR से ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। बेसिकली क्या करेगा ये, हमारे ग्रह का अवलोकन करेगा, पृथ्वी सतह होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन करेगा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरेज लगे होंगे, जो इसका क्या करेगा, एक तरह से बेसिकली इसके सतहों का मतलब सतहों का इमेजेस लेगा, ठीक है। कि बर्फ की चादर है तो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, समुद्र में बर्फ है तो कितना पिघल रहा है, कैसे जा रहा है, बेसिकली इसका ये काम है, ठीक है। चलिए, अब जीरोंग की बात करेंगे। जीरोंग समझाने के लिए दोस्तों मैंने इसरो का भी इसमें वीडियो एक डाला है, जो हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, मतलब पहली बार ये हमारी स्लाइड्स पढ़ेंगे या फिर यहाँ हमसे पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको 3 चीजों में बड़ा अलग से एकदम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं आज हम लोग। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता क्या है। क्योंकि जब चंद्रयान हम अपना मिशन भेजेंगे तब भी ये आएगा, बाकी कोई भी देश मिशन भेजता है तो बेसिकली ये 3 चीजें ही होती हैं, अगर किसी ग्रह पे हम प्लेनेट पे या उपग्रह पे कोई भी मिशन भेजते हैं तो, ठीक है। तो जीरोंग बेसिकली बात करें तो दोस्तों, मंगल ग्रह पे दोस्तों बेसिकली चाइना का मिशन है, ठीक है। तो उसमें ये लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये भी 3 चीजें भेजेंगे, क्या, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। और ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर होता क्या है, देखिए। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर की अगर बात करें तो इसको मैं समझाऊंगा। देखो, ऑर्बिटर क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे पृथ्वी है, थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। मान लेते हैं ये मार्स है या मंगल या चांद, कुछ भी मान लो। अब यहाँ से हमें इस पे मिशन में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करते हैं, धीरे धीरे निकलते 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 क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगता है, कौन सा, ऑर्बिटर। घूमते 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 क्या होता है, ये इसके ग्रेविटी में चला जाता है, तो फिर ये ऑर्बिटर यहाँ पे घूमने लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्बिटर, पहला ये होता है। फिर उसके बाद लैंडर क्या होता है, लैंडर इसके साथ में अटैच होता है, फिर इससे अलग होकर धीरे 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 ये इसके सरफेस पे जाता है, सरफेस जाके ये बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। तो ये लैंड करता है, लैंड करने के बाद इसमें एक मशीन रोबोट होता है जो बाहर निकलता है, कई बार एनिमेशन देखा होगा, अभी ये देखेंगे उसको, तो उसको हम बोलते हैं रोवर। तो रोवर क्या करता है, घूम घूम के सरफेस पे क्या करता है, इमेजेस लेता है, वीडियोस बनाता है, ठीक है। और फिर ये किसको भेजता है, ये भेजता है इस ऑर्बिटर को। ऑर्बिटर किसको भेज देता है, फिर ये अर्थ पे भेज देता है, या फिर जिस देश का होता है उस देश पे भेज देता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने चर्चा की दोस्तों ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर की, ठीक। अब देखिए, जो जीरोंग है ये बेसिकली किसका है, चाइना का एक मिशन है मार्स के लिए। तो आपसे ये पूछा जाता है जीरोंग मिशन किसका है, ठीक है। तो चाइना का है, पहली चीज। दूसरा ये, अगर चंद्रमा पे सॉरी अगर मंगल पे सक्सेसफुली अगर ये अगर अपना रोवर भेज देते हैं तो बेसिकली तीसरा देश हो जाएगा। इससे पहले कौन कौन भेजा, सोवियत, रूस, रसिया ने भेजा हुआ है, उसके बाद अमेरिका ने भेजा था, ठीक है। और अगर कोई भेज पाएगा अपना रोवर तो वो होगा चाइना, ठीक है। मंगल मिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे रोवर जमीन पर सरफेस पे उतारने की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, तो ये जाएगा तो बेसिकली दोस्तों क्या करेगा, एक तो मानचित्र लेगा, मतलब उसका पूरा मंगल का जितना भी मैपिंग वगैरह करेगा, उसकी मिट्टी देखेगा, सतह पे कौन से पदार्थ है, वातावरण किसका, जलवायु कैसी, रहने लायक है कि नहीं, बिंदु चुंबकीय क्षेत्र कैसा, गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेगा। ये सारी दोस्तों चीजें का क्या करेगा, वो बेसिकली अध्ययन करेगा, ठीक है। तो देखो जब हमने चंद्रयान मिशन भेजा था ना, तो देखो ये है आपका ऑर्बिटर, जो क्या करता है, जिस ग्रह पे भेजते हैं उस ग्रह का चक्कर लगाता है। ये होता है लैंड, सॉरी ठीक है, ये होता है लैंडर। ये क्या करता है दोस्तों, ये सॉफ्ट लैंडिंग कराता है उसके सरफेस पे, जिस ग्रह पे हम भेजते हैं। मान लेते हैं मंगल पे ही भेज रहे हैं, चंद्रमा पे भेज रहे हैं, चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कराता है। यही हमारा खराब हो गया था चंद्रयान 2 में, याद है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रह गया था, तो अपने आप एक बहुत तेजी से गिर गया, हमारा संपर्क टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे इसके। इसके अंदर से निकलता है दोस्तों आपका ये ऑर्बिटर, सॉरी रोवर। रोवर क्या करता है, रोबोट ही होता है बेसिकली। ये क्या करता है, घूम घूम के फोटोज लेता है, इमेजेस लेता है, बेसिकली ये काम करता है। ये इमेजेस लेके इसके पास भेजता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फिर पृथ्वी पे भेज देता है, ठीक है।
बेसिकली देखो निकलते कैसे हैं, जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो बेसिकली दोस्तों ये पृथ्वी के बाहर कक्षा में जाते हैं, फिर चक्कर लगाते 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 क्या होता है, ये अपनी पृथ्वी ग्रेविटी से निकल के दोस्तों ऐसे घूमते 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 आ जाता है, मान लो चंद्रमा की ग्रेविटी में। ठीक है, तो चंद्रमा की ग्रेविटी में चक्कर लगाते 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 रहेगा ऑर्बिटर, फिर इससे अलग हो जाएगा क्या, आपका लैंडर। लैंडर अलग होकर क्या होता है, लैंडर अलग होकर दोस्तों इसकी सतह पे आता है, सतह पे आके लैंड करेगा, फिर इसमें से निकलता है आपका ये रोवर है। ठीक है, ये आपका रोवर जो है ना, देखो इसमें से निकल रहा है ब्लू कलर का, ये बाहर निकलता है और पृथ्वी इस पे कक्षाओं पे घूमता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी एक वीडियो देखते हैं, 3 मिनट के आसपास का वीडियो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो म्यूजिक भी आएगी, बाद बाद बीच बीच में उसका म्यूजिक कम करके आपको समझाते भी रहूंगा। ठीक है, चलिए प्ले करते हैं। जैसे लॉन्चिंग होता है तो जनरली ऐसे ही आवाज आती है ना। 3 मिनट का दोस्तों वीडियो है, पूरा लास्ट तक देखिएगा इसको। देखिए जो अभी अलग हो रहा है इसको हम बूस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर ले जाने के लिए होता है। ठीक है, जो हमारी सैटेलाइट्स रखी होती है ना, ये बस आगे वाले पोर्शन में रखा होता है, जो ये आगे गोल सा पोर्शन देख रहे हो ना, इसमें हमारी बेसिकली सैटेलाइट्स रखी होती है। देखो ये इसमें हमारी, ये देखो ना आगे सैटेलाइट्स है सारे, जो जितनी भी चीजें हैं ना, सब इसी में होता है। जब भी हम कोई मिशन भेजते हैं तो सारा आगे वाले पार्ट में होता है। अभी जो अभी अलग हो गया, बेसिकली ये स्टेजेस में इनके क्या होते हैं, बेसिकली ईंधन भरे होते हैं, जैसे खत्म होता है वो अलग अलग होता चला जाता है। अब जैसे देखिए पृथ्वी कक्षा से बाहर निकल गया, तो आपका ऑर्बिटर, इसी में आपका रोवर है और लैंडर है, सब कुछ इसी में है। अब ये पृथ्वी कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब ये चक्कर लगाते 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 किसकी कक्षा में प्रवेश करेगा, मून की कक्षा में प्रवेश करेगा। देखते रहिए। अब देखिए ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल के मून की कक्षा में प्रवेश कर रहा है, ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल के अब ये मून की ग्रेविटी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे मून का चक्कर लगाना चालू होगा, फिर इसके बाद इससे अलग होगा आपका। ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा, ऑर्बिटर स्टेबल होगा, उसके बाद आपका इससे जो लैंडर है वो निकलेगा अलग होके, फिर इसमें क्या होगा, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, अंदर जाएगा। कि यहाँ पे ये अलग हो गया। ठीक है, ऑर्बिटर कक्षा में रहेगा, और जब आपका लैंडर और रोवर एक साथ है वो धीरे धीरे अब चंद्रमा पे जाने लगेगा। ये देखिए। ठीक है, तब ये चंद्रमा के अंदर प्रवेश करता है आपका लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर बस ऐसे ही कक्षा में घूमता रहेगा, ये 6 महीने साल भर जितना भी इसका टाइम पीरियड होगा ना, उतने दिन। अब ये आपका ऑर्बिटर जा रहा है कहाँ पे, चंद्रमा पे। ठीक है, तो ये गड्ढे वगैरह देखेगा, मेजर करेगा कि कहाँ पे क्या कितने गड्ढे हैं। ठीक है, फिर जहाँ उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे लैंडिंग करनी है तो वहाँ पे करेगा। हमने इसको विक्रम नाम दिया था। देखो अब ये गड्ढे को बेसिकली क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, कहाँ पे क्या क्या गड्ढे हैं। अब ये धीरे धीरे जाते जाते क्या करेगा, ये लैंडर है बेसिकली, लैंडर मतलब लैंड करना बेसिकली बोलते हैं, तो ये आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। यहीं पे हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था लैंडिंग के टाइम पे, जब 1 किलोमीटर रह गया था। जैसे ही आपका ये लैंड हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर से आपका क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा, और फिर ये सिग्नल भेजता है ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर सिग्नल भेजता है अर्थ पे कि हम लैंड कर चुके हैं। अब इसमें से आपका निकलेगा रोवर। अब रोवर क्या करेगा, बेसिकली पूरा आपके चंद्रमा की सतह का क्या करेगा, अध्ययन करता है। ऐसे किसी भी ग्रह पे भेज सकते हैं, जैसे मंगलयान मिशन भेज रहे हैं, तो ये क्या करेगा, घूम घूम के यहाँ के मिट्टी का, हवा का, एटमॉस्फेयर का, चट्टानों का ये धीरे धीरे अध्ययन करेगा। इसके लिए हमारे 14 का प्लान था। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं अभी आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये खत्म हो गया वीडियो वैसे। बस ये घूम घूम के चंद्रमा की सतह का क्या करेगा, बेसिकली गड्ढों का, चीज़ों का, मिट्टियों का। ठीक है, तो सारी चीज़ों का क्या करेगा, अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमने इसी से ली थी। ठीक, चलिए, तो अब आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब बात करेंगे हम बेसिकली आपका आर्टिकल 223।
तो बेसिकली क्या हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो उनका बेसिकली एक पद रिक्त हुआ। तो उन्होंने, होता है इसमें क्या है कि आर्टिकल 223 में दिया गया है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अगर पद रिक्त है तो क्या कर सकता है, आर्टिकल 223 के तहत तो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। जो सीनियर मोस्ट होता है उसमें राष्ट्रपति के पास पावर होती है को अपॉइंट करता है। राजेश बिंदल को उसने कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या किया, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 223 क्या है आपको ये याद रखना है। तो आर्टिकल 223 यही है दोस्तों, कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि अगर किसी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ठीक है। तो किसी भी हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो जाता है तो आर्टिकल 223 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है किसी को भी वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिक्रूट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मैंने एक चीज और याद की है, अभी आपको पता 48 सीजीआई कौन बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, आपको पता है, सबसे सर्वोपरि है। उसके जो चीफ जस्टिस बेसिकली अभी अपॉइंट किए गए, एनवी रमना को याद रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है। अभी बोबड़े साहब रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो बोबड़े साहब रिटायर हुए तो एनवी रमना 48 चीफ जस्टिस बने हैं आपका 24 अप्रैल 2021 को। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी जाता है और इंपॉर्टेंट भी जाता है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, दोस्तों आप प्ले स्टोर में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिटेल भी मिल जाएगा। जाइए, आपको वहाँ पे कोर्सेज परचेज करना, फ्री वीडियोस, करंट अफेयर सारी की सारी ऐप के थ्रू मिल जाया करेंगे अभी आपको। ठीक है, जिन्होंने जो बच्चे नए हैं उनको मैं कहूँगा एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी के बाद हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए। और हमारा नया फाउंडेशन कोर्स दोस्तों 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ और, जिनको सीसेट का कोर्स ज्वाइन करना, सीसेट कोर्स भी उसके लिए एक मई से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।